बहरहाल मसूद हाशमी जी के पास जाना चाहता हूं। मसूद जी, ये कमाल की बात है कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी भी और बीजेपी भी दोनों ये कहते हैं कि हाँ दंगा तो हुआ, इसका जिम्मेदार है रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान, वो अवैध घुसपैठिए, उनकी वजह से दंगा हुआ। ये लाइन दोनों की क्लियर है। आरोप वो एक दूसरे पर लगाते रहे कि ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या को पाल कौन रहा है। देखिए सौरभ जी, एक सबसे बड़ी आयरनी यह है कि डेमोक्रेसी के अंदर पोजीशन के साथ अपोजिशन भी होनी चाहिए, लेकिन आज भारत में और भारत की ज्यादातर स्टेट्स के अंदर और विशेषकर सेंटर के अंदर अपोजिशन नहीं है। अपोजिशन का काम सिर्फ मुसलमान कर रहा है। ये सारी पार्टियां एक तरफ खड़ी हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं किसी चैनल पे रागिनी नायक हैं, कांग्रेस की नेता, उनकी बात सुन रहा था। आज मैं मनीष जी की बात सुन, ये सब लोग हिंदुओं के शुभचिंतक और हिंदुओं के साथ खड़े होने की, हिंदुओं का वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों को सबने अलग थलग फेंक दिया, क्योंकि मुसलमानों को सबको पता चल गया है कि मुसलमान को वोट की अब कोई वैल्यू नहीं रही। तो इस वजह से मुसलमानों के बारे में कोई बात नहीं करता, बल्कि सब मुसलमानों के खिलाफ बात करते हैं। इस वक्त अपोजिशन का जो रोल प्ले कर रहा है देश के अंदर, सर दिल्ली के अंदर, मसूद हाशमी जी एक बात माफी चाहता हूं, दिल्ली के अंदर चुनावों में आज दो ही पार्टियों का वजूद रह गया, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, और सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर मुसलमान का वोट किस पार्टी को पड़ता है। आम आदमी, ये सब जानते हैं, जिनको जरा सी भी पॉलिटिकल थॉट्स है जिनकी, वो ये सब जानते हैं कि मोदी जी ने जो नारा दिया था 2014 में जीतने के बाद कि वो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं। तो कांग्रेस मुक्त भारत करने के लिए उनको आम आदमी पार्टी जैसे सहयोगी लोग चाहिए कि जो अपोजिशन का रोल प्ले करें। ये आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अपोजिशन खुद खड़ी की है, और इन लोगों की मानसिकता वही है। अभी आपने सुन लिया कि ये भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या, जबकि तमाम सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है कि वो भगवा आतंकवादी जो शोभा यात्रा के नाम पर उस दिन यात्रा निकाल रहे थे, उनके हाथों में असला थे, तमंचे थे, बंदूकें थी, तलवारें थी, और वो नारे लगा रहे थे, मस्जिद पे चढ़े, झंडा लगाने की कोशिश करी। तो आप क्या ये कहना चाहते हैं मसूद हाशमी जी की मुसलमानों ने तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को वोट दिया, लेकिन आज जब मुसलमान के साथ खड़े होने की बारी आई तो आम आदमी पार्टी ने किनारा कर लिया? बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल 2020 में छोड़ के भाग गए थे, जब ताहिर हुसैन को निशाना बनाया गया, जबरदस्ती का निशाना। हाँ। और आज भी यही कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी के लोग इन्वॉल्व थे दंगे के अंदर, जबकि ताहिर हुसैन का कोई कसूर नहीं था, उसके ऊपर हमला किया गया। तो सेल्फ डिफेंस के लिए मुसलमान कुछ नहीं करेगा। सौरभ जी, मुसलमान सेल्फ डिफेंस के लिए भी कुछ नहीं करेगा। आज जो नैरेटिव सेट करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, आप क्लीन चिट देना चाहते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। अरे तुम्हारे कह देने से कोई आतंकी नहीं हो जाता। आतंकी तो वो लोग हैं जो हाथों में तलवारें लिए हुए घूम रहे थे, हाथों में तमंचे लिए घूम रहे थे। और दूसरे की बंसल साहब आप चूंकि आप वीडियो लिंक से, आपकी आवाज साफ नहीं आएगी ऐसे बहस के बीच में। आप जब बोले, मैं बाकी पैनलिस्ट से कह रहा हूं कि उनको बोलने दें, क्योंकि उनकी आवाज क्लियर नहीं आती है। लेकिन मसूद हाशमी जी की बात का जवाब एक बार पहले नितिन जी और फिर जीवीएल साहब दे दे, फिर मैं मंजूर जायज जी के पास जाऊंगा। जी, वो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने तो मुसलमानों का साथ 2020 में ही छोड़ दिया। केजरीवाल जी ने हमेशा सबका साथ दिया है, पूरी की पूरी दिल्ली का साथ दिया है, और आज की तारीख में जहां जहां पे हम लोग काम कर रहे हैं वहां पे सबका साथ दे रहे हैं। इसमें ये कंफ्यूजन फैलाने की जरूरत नहीं है। जितना साथ हम लोगों ने सबका मिलकर दिया है, इसमें आप जाति और धर्म में बांटने की कोशिश ना करें मसूद जी। और आपको ये बताऊं, अगर आपने नहीं सुना हो तो मैंने शुरुआत ही यहां से करी थी कि आज की तारीख में मोडस ऑपरेंडी बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। हर जगह पे दंगे करवाने का एक जुलूस निकलता है, जुलूस जाके माइनॉरिटी एरिया में जाता है, जाके हंगामा करता है, मस्जिद के अंदर घुसता है और इस तरीके की हरकत करता है, प्रोवोक करता है, रोहिंग्या और बांग्लादेशी का प्रोवोक करता है। देखिए दोनों चीजें, बात रोहिंग्या बांग्लादेशी की है तो उन्हें बसा कौन रहा है? नहीं, ये आप सवाल पूछिए ना उनसे। आप बीजेपी के प्रवक्ता से एक सवाल पूछने से घबरा रहे हैं, आप उनसे इतना नहीं पूछ पा रहे कि रोहिंग्या को या बांग्लादेशी को जिनके ऊपर वो बार बार उंगली उठाते हैं, उनको बसाता कौन है? आज तक 8 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को केंद्र में प्रधानमंत्री बने हुए। 8 साल में 8 बांग्लादेशी अगर निकाले। नितिन जी, आप मेरे बगल में बैठे, बताए ना मुझे ऐसे आप चिल्ला के मुझे क्यों डोमिनेट कर रहे हैं भाई? एक सवाल पूछिए। अरे भाई, मुझे आप नाम पूछ लीजिए 8 बांग्लादेशी जो निकाले हो। ऐसा नितिन जी, सवाल में आपके कहने से तो पूछने से रहा, ये आप भी मुझे पता आप नहीं पूछोगे, आपके कहने से नहीं होगा। अरे भाई, आप यहाँ आए। नितिन जी देखिए, इस वक्त आप मेरे मेहमान हैं, आप ऐसा कोई कमेंट बिल्कुल ना कीजिए जिससे माहौल खराब हो। ठीक है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, और मुझे जिससे सवाल पूछना मैं पूछूंगा।
अरविंद केजरीवाल जी को और आपकी पार्टी को अपना निकालिए, अपने ट्वीट्स निकालिए, अपनी पार्टी के नेताओं के बयान निकालिए, आप निकालिए। राघव चड्ढा क्या बोले, आतिशी क्या बोली, निकालिए। सिर्फ एक बात बोली, ये बीजेपी दंगे कराती है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाकर। जहां इनको दंगा कराना होता है वहां रोहिंग्या बांग्लादेशी को बसा देते हैं। जहां और यहां तक, और सुनिए, स्क्रिप्टेड बयान, दोनों की भाषा एक, दोनों की भाषा एक। ये कहा कि अगला दंगा कहां होगा ये जानना हो तो ये देख लो कि कहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी है। आपने तो सारा ठिकाना रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों पर फोड़ा था, बीजेपी पे फोड़ा 100%। मैं स्टेटमेंट दिखाऊं आपको, और मैं स्टेटमेंट बीजेपी के साथ रोहिंग्या दंगा कौन करवा, क्या लिखा है, दंगा कौन करवा रहा है? नहीं तो आप बोलिए कौन करवा रहा है? रोहिंग्या और बांग्लादेशी, रोहिंग्या और बांग्लादेशी है उसमें कि नहीं है? पहली लाइन बताइए। अरे वो तो मैंने अभी आपके सामने रिपीट किया, अरे रिपीट किया मैंने आपके सामने। तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी है, ट्वीट दिखाइए, ट्वीट दिखाइए, उसमें बीजेपी का लिखा है कि नहीं लिखा है? अरे भाई लिखा है कि बीजेपी, अरे बोला है रोहिंग्या और बांग्लादेशी, बोला है रोहिंग्या और बांग्लादेशी, बोला है। ये बताइए बीजेपी बोला है कि नहीं बोला है? बोला है, बोला है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी के बहाने बोला है, बिल्कुल बोला। रोहिंग्या और बांग्लादेशी के बहाने बोला है साहब, बिल्कुल बोला है, नहीं बोला आपने साहब, बिल्कुल बोला है। और भारतीय जनता पार्टी कहती है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बांग्लादेशियों को निकालना चाहिए और एक भी नाव पर सवारी करने को, मैं यही कहना चाहता हूं कि मिलके प्रायोजित पॉलिटिक्स है आपकी पार्टी का जो स्टैंड है। बहरहाल जीवीएल साहब, आरोप आप पर है, इनका भी है, जैसे अभी आपने सुन लिया। नहीं, मैं ये सब सुनकर बहुत सरप्राइज्ड हूँ, आश्चर्यचकित हूँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी यहाँ सरकार चला रही है या झक मार रही है? दिल्ली में क्या इनके पास कोई अधिकार नहीं है? रेशन कार्ड कौन देता है? क्या रेशन कार्ड ऐसे रोहिंग्या इमिग्रेंट्स की जो बात कर रहे हैं, क्या रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी हैं तो उनको हटाने का काम तो आपका है, मजिस्ट्रेट, उनको हटाने का काम तो आपका है ना। उनके पास कोई जानकारी, आप जिला प्रशासन यदि इतने निकम्मे हैं तो आप सरकार से इस्तीफा दीजिए, फिर केंद्र सरकार ही अपना ये काम करेगी। तो बांग्लादेश से यहाँ पे आ जाते हैं तो केंद्र सरकार निकम्मी है, बोल दीजिए आपकी केंद्र सरकार निकम्मी है। आपके बांग्लादेश से घुसपैठ करके दिल्ली तक लोग पहुंच जाते हैं, आपकी सरकार निकम्मी है। क्या मोदी सरकार निकम्मी है? जीवीएल जी, इसी लॉजिक से ये पता चलता है ना कि जो है केंद्र सरकार निकम्मी है। अगर बांग्लादेश से लोग घुसपैठ करके दिल्ली तक पहुंच रहे हैं तो किसकी जिम्मेदारी है? ये किसकी जिम्मेदारी है? जीवीएल जी बताइए। स्टूडियो में बैठने का इनको बाहर करिए। आप चुप रहिए। जब आप बोल रहे थे मैंने सुना आपको। नितिन जी प्लीज। मैं बोल रहा हूं, आप शाहीन बाग में जाकर के उनके साथ बैठ जाते हैं, बिल्कुल शेमलेसली आप उनका समर्थन करते हैं। कोई कागज नहीं दिखाने की जरूरत है। समर्थन करते हम आपके साथ हैं, सारे रोहिंग्या समर्थन करते हैं, बताइए तो सही। सारे अवैध घुसपैठियों के साथ आप किसका समर्थन करते हैं? बोलिए मुझे। आ जाकर के हमारे ऊपर सवाल पूछते हैं, क्यों नहीं? क्या केजरीवाल क्यों नहीं? क्या भूल जाते हैं? आप बताइए तो सही। आपने जो लॉजिक दी है, आपने जो लॉजिक दी है, आप बताइए। अगर बांग्लादेश से दिल्ली तक पहुंच रहे हैं, एनआरसी का विरोध गलती है, किसकी गलती है? अच्छा एक सेकंड, ठीक है, उसके लिए माफी मांगिए, पहले माफी मांगिए। हमारे देश में अगर घुसपैठ हो रही है आपके रहते हुए तो आपको माफी मांगनी चाहिए। एनआरसी अगर आपने पॉइंट आउट कर रखा है कि कौन बांग्लादेश से है, कौन रोहिंग्या से है, तो आपको माफी मांगनी चाहिए। अगर अवैध कब्जे हो रहे हैं एमसीडी में बीजेपी की, तो बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। लगता है आपको कोई जानकारी नहीं है। आप ही को जानकारी है जीवीएल जी, जानकारी आप ही को है। कह रहा हूं आपको जानकारी है। मैं आपको कह रहा हूं, क्या आप सर्वे करेंगे? क्या दिल्ली प्रदेश सरकार सर्वे करने का काम प्रदेश सरकार का है? क्या केजरीवाल में हिम्मत है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।